खोया खोया चांद। मेरे दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में अनेकों देवी देवताओं की कल्पना की गई है। ठीक उसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथ भी इतने हैं जिसकी सही सही गिनती नहीं की जा सकती। अब आप चाहें तो इसे भी आलोचना का बिंदु बना लें, जैसा कि अक्सर कुछ अन्य मतावलंबियों के द्वारा किया जाता है। दरअसल इसकी भी खास वजह है, क्योंकि उनके पास ले देकर एक या दो धर्म ग्रंथ हैं। चूंकि उनकी ज्ञान संपदा कम है, इसलिए ज्ञान से परिपूर्ण अपरिमित संपदा वाली संस्कृति पर आक्रमण कर अपनी लाज बचाने का प्रयास करते हैं। मगर ऐसा क्यों है, इसको भी विस्तार से समझने की आवश्यकता है। आज इसको ही मैं अपनी चर्चा का विषय बनाना चाहती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह सत्य है कि हमारी संस्कृति में अनेकों देवी देवताओं की कल्पना है। हमारी संस्कृति है ही कुछ ऐसी जो कण कण में ईश्वर का दर्शन करती है। अब कण कण में ईश्वर है, इस सत्य को कौन झुटलाएगा। अब यह तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि उसे ईश्वर किस रूप में दिख रहा है, या विचार का विषय यह भी है कि ईश्वर को किस रूप में देखा जाए। हाँ, यह भी सत्य है कि हम ईश्वर को जिस भी रूप में देखना चाहें, वह उस रूप में प्रकट अवश्य होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारी सनातन संस्कृति एक क्रमिक विकास इवॉल्विंग कल्चर वाली संस्कृति है, जो किसी एक जीवन काल में नहीं बनी। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि यह सदियों सहस्त्राब्दियों में विकसित संस्कृति है, इवॉल्विंग एंड इमर्जिंग कल्चर। इसके मूल में झांका जाए तो हम समझेंगे कि यह प्रकृति, नेचर से जुड़ी एक ऐसी संस्कृति है जो मानवता, ह्यूमैनिटी को पोषित करते हुए कुल मिलाकर मानव धर्म का संदेश देती है या व्याख्या करती है। इस संस्कृति का किसी भी धर्मावलंबी या मतावलंबी से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह शुद्ध रूप से मानव धर्म का वाहक है जो सब पर लागू होता है। अब चूंकि इस संस्कृति को हिंदू धर्मावलंबी ही लेकर चल रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म को मात्र हिंदू धर्म समझ लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन संस्कृति सबको राह दिखाने वाली संस्कृति है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि सनातन संस्कृति प्रकृति की पुजारी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य समस्त सृष्टि में जीवन को पोषित करने वाला सबसे बड़ा कारक है, इसलिए हम सूर्य की उपासना करते हैं। उसी प्रकार जल, वायु, अग्नि आदि भी
जीवन के मूल आधार है। इसलिए हम उनकी उपासना वरुण देव, पवन देव और अग्नि देव के रूप में करते हैं। वृक्ष जो हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं, उनकी भी अनेक रूपों में पूजा करते हैं। इसी प्रकार नदी, पर्वत, सागर आदि की भी पूजा की परंपरा है। मानव जीवन के साथ साथ ऐसे भी कई जीव हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं, जैसे गौ माता। यहाँ तक कि जंगली जीवों की भी विभिन्न रूप में पूजा की जाती है। अब बताएं, इसमें ऐसा क्या है जो मात्र हिंदुओं से ही संबंध रखता है? ये सभी धरा पर वास करने वाले सभी मानव जाति से सीधे सीधे जुड़े हैं। तो फिर इनकी उपासना का विरोध क्यों? वो मात्र इसलिए क्योंकि उन्हें एक नई धारा चलानी है। दोस्तों, सहस्त्राब्दियों में विकसित और परिमार्जित हमारी सनातन संस्कृति में जो बहुल ईश्वरवाद की कल्पना की गई है, उन सब के पीछे बहुत बड़ा दर्शन छुपा है। इन अनेक देवी देवताओं की कल्पना करना और उनसे जुड़ी अनगिनत कथाएं और उसी प्रकार अनगिनत धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो संदेश दिए गए हैं, उन संदेशों, उपदेशों, निर्देशों से मात्र मानव जीवन और समस्त सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। कुल मिलाकर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् का संदेश दिया गया है। हम अपनी इसी परंपरा में माता, पिता एवं गुरु को भी ईश्वर स्वरूप मानते हैं और इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव का सूत्र देते हैं। अब बताइए, माता जो जीवन देती है, पिता जो पालन करता है और गुरु जो ज्ञान दृष्टि देता है, वह क्यों नहीं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु एवं गुरुओं के गुरु सदृश्य महेश की भांति ईश्वर हो सकते हैं? दोस्तों, दरअसल हमारी सनातन संस्कृति वही सारे संदेश देती है जिससे हमारी धरा स्वर्ग सी बन सकती है, जिसकी कल्पना हमने अपने प्रथम एपिसोड में की थी कि हमारी धरती चंद्रलोक बन जाए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस जगत के सभी प्राणी इन अमृत संदेशों को एक दिन अवश्य समझेंगे और हमारी इस विचार यात्रा की कल्पना साकार होगी। एवमस्तु। जय हिंद।